क्या मोदी शाह से हो गई है बहुत बड़ी चूक? बीजेपी आरएसएस से इतर बड़ी संख्या में नेताओं को बीजेपी में भर्ती करना क्या अब मोदी शाह को पड़ने लगा है भारी? जिस अंदाज में उपराष्ट्रपति पद से अचानक स्वास्थ्य का हवाला देकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे की कहानी आप सुनेंगे तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे आपके सामने आएंगे। तो क्या समझाए, जिस तादाद में उत्तराखंड में सरकार से लेकर संगठन में बहुत सारे कांग्रेसी गोत्र और विपक्षी धड़े के लोग घुसे हुए हैं, उनको लेकर के भी अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। क्या है उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ को इस अंदाज में विदाई देने का कारण? क्या है इनसाइड स्टोरी? इसी पर बात करेंगे। तो जुड़ा के पॉलिटिकल शो पे और पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में चौधरी देवीलाल के राजनीतिक शिष्य जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा है, उसके बाद बीजेपी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में यही चर्चा लगातार हो रही है कि क्या जो गैर भाजपाई, गैर संघ पृष्ठभूमि के नेताओं को बड़ी तादाद में मोदी शाह के दौर में बीजेपी में एंट्री दी जा रही है, उनकी भर्तियां चुनाव दर चुनाव की जा रही हैं, ये बीजेपी के लिए आने वाले समय में संकट का बड़ा सबब बन सकता है। क्योंकि जिस तरह के चौंकाने वाले खुलासे जगदीप धनखड़ को लेकर के अब बीजेपी कॉरिडोर से बाहर निकल रहे हैं, वो एक तरह से बताता है कि आरएसएस को अब मोर्चा संभालना पड़ेगा। क्योंकि जो मोदी शाह की रणनीति है कि किसी भी राज्य में या लोकसभा चुनाव में विपक्षी धड़े में खलबली मचा करके वहाँ के असंतुष्ट नेताओं को अपने खेमे में जोड़ना और उनको प्रोमिनेंट पोजीशंस पर बिठाना, क्या बीजेपी के लिए दूरदर्शी राजनीति में ये घाटे का सौदा साबित हो सकता है? क्योंकि जिस अंदाज में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण अब जो खुल करके सामने आ रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से जस्टिस वर्मा, हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा को जिस तरह से इम्पीचमेंट का मोशन विपक्ष पहले ही दिन मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक कदम आगे बढ़ा देता है, ये बीजेपी नेतृत्व को कतई भी ठीक नहीं लगा, ये नागवार गुजरा है। क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले, मॉनसून सेशन के शुरू होने से 3-4 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बाकायदा मीडिया के सामने खुलासा कर चुके थे कि 100 से ज्यादा सांसद, लोकसभा के सांसद, वो इम्पीचमेंट मोशन लेकर के आने वाले, जिसमें सत्ताधारी दल बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के अलावा कांग्रेस और दूसरे विपक्षी धड़े के सांसद भी शामिल हैं। फिर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति रहते, राज्यसभा के सभापति रहते हुए जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का जो मोशन था 63 राज्यसभा सांसदों का, वो क्यों स्वीकार कर लिया? क्या ये बीजेपी से अलग लाइन लेने की वो कोशिश कर रहे थे? क्या ये बीजेपी के लिए एम्बेरसमेंट वाला काम नहीं था कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैसेज देना चाह रही थी कि भ्रष्टाचार पर विपक्ष के मुकाबले उनका वार बहुत तीखा है और वो त्वरित कार्रवाई करना चाहते हैं? लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में जो मोशन प्रस्ताव की बात थी, जिसमें 63 विपक्षी दलों के सांसदों के हस्ताक्षर थे, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा। और तुरंत फुरत जिस तरह से जेपी नड्डा, जो राज्यसभा में नेता सदन है, उनका फिर रिएक्शन आता है, स्विफ्टली फिर बीजेपी के या एनडीए के सांसदों के सिग्नेचर लिए जाते हैं और ये दिखा एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी, एनडीए भी, सत्ताधारी दल भी भ्रष्टाचार पर जस्टिस यशवंत वर्मा को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। तो उसके अलावा जिस अंदाज में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में, जिस अंदाज में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति रहते हुए एक तरह से उनको हड़काने वाले अंदाज में किसानों की पीड़ा के मसले को लेते हुए वो लकीर खींचते हैं, यह भी बीजेपी के नेतृत्व को बहुत अच्छा नहीं लगा था। और उसके अलावा जिस अंदाज में वो 23 जुलाई का जयपुर में अपना कार्यक्रम रख देते हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन चल रहा है, सभापति जयपुर किस अंदाज में जा रहे थे, उस दौरान जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर जा रहे थे, यहाँ भी कुछ एक तरह से कहानी नजर आती है। वो विपक्ष जो लगातार जगदीप धनखड़ पर तीखे हमले बोल रहा था, और ये शायद देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब विपक्ष की सांसदों ने कोशिश की थी कि जो सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक तरह से महाभियोग चलाया जाए, वो विपक्षी धड़ा किस अंदाज में तारीफें करने लग गया था। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उनकी तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें, और जिस अंदाज में जयराम रमेश
ने सवाल उठाए जगदीप धनखड़ को के इस्तीफे के बाद। ये क्या बता रहे, तो क्या समझा जाए कि जो बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर चर्चा चल रही कि सत्यपाल मलिक के रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे थे चौधरी देवीलाल के राजनीतिक शिष्य जगदीप धनखड़, क्या उसी अंदाज में बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी सत्ताधारी दल एनडीए के लिए बनने जा रहे थे? इसलिए जिस अंदाज में हेल्थ का हवाला देकर के भले वो पीछे हट गए हों, लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है कि उनको जबरन हटाया गया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा था कि अब आने वाले दिनों में सत्यपाल मलिक के रास्ते पर जाते दिखाई दे रहे जगदीप धनखड़ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट साबित हो सकते हैं, ऐसे एक्शंस ले सकते हैं। क्योंकि जिस अंदाज में जुडिशरी को लेकर के वो प्रोएक्टिव होकर के जिस तरह से बयान दे रहे थे, वो भी तब जब बीजेपी यानी सत्ताधारी दल लगातार कोशिश कर रहा था कि जुडिशरी से टकराया न जाए, फिर निशिकांत दुबे को डपटना रहा हो या फिर दूसरे नेताओं को डपटना रहा हो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर और जुडिशरी पर जो बहुत तीखे कमेंट किए थे। उसके बाद जिस अंदाज में जगदीप धनखड़ जिस तरह से लगातार कमेंट किए जा रहे थे और जिस तरह से जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का जो की सक्रियता, जो पेशबंदी राज्यसभा में दिखाई दी गई विपक्ष की तरफ से, जिस अंदाज में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी दल को और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के अंदाज में जो पहलकदमी पहले ही दिन मॉनसून सत्र में सोमवार को की थी, इन सारी चीज़ों ने बीजेपी नेतृत्व को ये मैसेज दे दिया कि अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जगदीप धनखड़ को। लेकिन इस मसले से बड़ा सवाल जब हम उत्तराखंड में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, तो क्या जिस अंदाज में धामी कैबिनेट में देखेंगे कांग्रेसी गोत्र के चेहरे ज़्यादा दिखाई देंगे? सतपाल महाराज हमेशा मुख्यमंत्री बनने की रेस में, सुबोध उनियाल हमेशा मुख्यमंत्री बनने की रेस में, उसके अलावा रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा भी जिन्हें कांग्रेसी गोत्र का माना जाता है, और उसके अलावा भी बहुत बड़ी तादाद में, यानी लोकसभा चुनाव से पहले खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दावा करते थे कि 15-16 हजार विपक्षी दलों के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो क्या समझा जाए कि सत्यपाल मलिक जो जनता दल विचारधारा के थे, बीजेपी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था, उनको राज्यपाल उपराज्यपाल बनाया जाता है, फिर किस अंदाज में वो एम्बैरेसमेंट बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्रिएट करते हैं। उसके बाद जगदीप धनखड़ जिनको 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जाता है, फिर 2022 में उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, और उनके तेवर भी बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह को बेचैन कर रहे थे। तो क्या अब इस पर संघ बहुत कड़ाई से विचार करने वाला है कि जो बाहर से नेताओं को लाया जा रहा है, जो बीजेपी और आरएसएस की रीत नीति से बहुत वास्ता नहीं रखते हैं, उनसे अब कम से कम थोड़ा परहेज किया जाए, थोड़ा तौबा किया जाए, बहुत प्रोमिनेंट पोजीशंस उनको देते वक्त सोचा जाए क्या जगदीप धनखड़ पर जो एक्शन हुआ है, जिस अंदाज में उनका बिहेवियर हुआ है पॉलिटिकली, उसके बाद जो उत्तराखंड में बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी गोत्र के जो मंत्री भी हैं बीजेपी सरकार में, धामी कैबिनेट में और संगठन में भी प्रोमिनेंट पोजीशंस इनको मिल रही हैं या मिलने वाली हैं, उनको भी आने वाले दिनों में बड़ा सेटबैक लग सकता है। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की कैबिनेट में भी वजन ज़्यादा कांग्रेसी गोत्र के ही नेताओं का दिखाई देता है। यानी जगदीप धनखड़ ने जिस अंदाज में वो सतपाल मलिक के रास्ते पर जाते दिखाई दिए, उसके बाद अब बीजेपी में इसी तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या आरएसएस कोशिश करेगा कि बाहर से बिना रीत नीति को जानने वाले नेताओं को लाते वक्त थोड़ा सा परहेजी बरती जाए, थोड़ा उस पर लगाम लगाया जाए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।